यह कहानी है रघु की, एक गरीब लड़के की जिसे दुनिया ने तिरस्कृत किया, लेकिन उसी ने दुनिया को दिखा दिया कि गरीबी हालात हो सकते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव हरदिया में जन्मा रघु एक गरीब किसान का बेटा था। उसका बचपन मिट्टी में लोटते नंगे पांव स्कूल जाते और भूखे पेट सोते हुए बीता। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे कोई सपना आकार ले रहा हो। माँ अक्सर कहती, बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान का हौसला ही उसकी असली दौलत होता है। रघु के पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती और घर में आमदनी का कोई ठोस जरिया नहीं था। 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छूट गई, लेकिन रघु का सपना नहीं टूटा था। वो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था, ऐसा कुछ जो उसके जैसे हजारों लड़कों के लिए उम्मीद की लौ बन जाए। 18 की उम्र में रघु ने घर छोड़ा और 500 रुपए जेब में लेकर पटना आ गया। वहां एक सस्ते होटल में बर्तन धोने की नौकरी मिली। सुबह से रात तक मेहनत करता, लेकिन दिल में एक आग सुलगती रहती। एक दिन होटल मालिक से बोला, भैया, मुझे बिजनेस सीखना है, क्या आप सिखा सकते हैं? मालिक ने हंसते हुए कहा, पहले बर्तन तो ठीक से धो ले, फिर सपने देखना। रघु चुप रहा, लेकिन अंदर से और मजबूत हो गया। कुछ महीने बाद रघु एक दोस्त के साथ पटना के एक बड़े मॉल गया। वहां एक आलीशान शोरूम में गया। उसकी आंखों में था बस एक ख्वाब कि एक दिन ऐसा कुछ वो खुद बनाएगा। लेकिन वहां के सेल्समैन ने उसकी हालत देखकर घृणा से कहा, बाहर निकल, यहां तेरे जैसे लोग सिर्फ गंदगी फैलाते हैं, कुछ खरीदने लायक है नहीं। रघु को अपमान की आग ने झुलसा दिया। वो बाहर आया, आंसू आंखों में थे, लेकिन होठों पर एक वादा, अब ये जगह मेरी होगी, मालिक बनकर वापस लौटूंगा। रघु ने होटल की नौकरी छोड़ दी और एक वुडवर्क यूनिट में काम पकड़ा। वहां उसने फर्नीचर बनाना सीखा, लकड़ी का हुनर, डिजाइन की समझ और ग्राहक का मन टटोलना। दिन-रात काम करता, रात को नोट्स बनाता। 3 साल में वो वहां का सुपरवाइजर बन गया। अपने थोड़े बहुत जमा पैसों से उसने खुद का काम शुरू किया, एक रिक्शा खरीदा और घर में बने टेबल कुर्सियां गलियों में बेचना शुरू किया। लोग हैरान थे कि एक गरीब लड़का इतने सुंदर डिजाइन कैसे बना रहा है। एक दिन शहर के एक बड़े होटल मालिक ने रघु के बनाए फर्नीचर को देखा और पूरा होटल फर्निश करने का ऑर्डर दे दिया। रघु ने दिन-रात मेहनत की और डिलीवरी समय पर कर दी। उसी दिन से रघुवंशी वुडवर्क्स का नाम फैल गया। अब वह खुद का वर्कशॉप चलाने लगा, फिर 2, फिर 3 और धीरे धीरे वह शहर के सफल उद्योगपतियों में गिना जाने लगा। 10 साल बीत चुके थे। रघु अब करोड़पति बन चुका था, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी वो शोरूम ताजा था जहां उसे अपमानित किया गया था। उसने पता करवाया, शोरूम घाटे में चल रहा था, मालिक परेशान था। रघु ने चुपचाप उस शोरूम को खरीदने की डील फाइनल की, कैश पेमेंट में। एक सुबह शोरूम का स्टाफ रोज की तरह पहुंचा, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सामने की दीवार पर नया बोर्ड लगा था, रघुवंशी एक्सक्लूसिव लग्जरी शोरूम। वही सेल्समैन जिसने कभी रघु को भगा दिया था, अब एक कोने में खड़ा सहमा हुआ था। रघु वहां आया, मुस्कराया और बोला, अब बताओ, मैं अंदर आ सकता हूं? सेल्समैन की आंखें नम थीं। रघु ने कहा, तुमने मुझे अपमान दिया और मैंने उसे प्रेरणा बना लिया। अब इस शोरूम का हर ग्राहक वही इज्जत पाएगा जो मुझे कभी नहीं मिली थी। आज रघु न सिर्फ एक सफल उद्योगपति था, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार देने वाला एक प्रेरणास्रोत बन चुका था। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले, हुनर सिखाने के सेंटर बनाए और एक ऐसा मंच खड़ा किया जहां कोई खुद को कमजोर ना समझे। दुनिया आपको गरीब समझे तो उन्हें गलत साबित करने का तरीका अपमान नहीं, परिश्रम है।
और जब आप जीतते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, उनके लिए भी जो अभी हार मानने के कगार पर हैं। कहानी है रघु की, एक गरीब लड़के की जिसे दुनिया ने तिरस्कृत किया, लेकिन उसी ने दुनिया को दिखा दिया कि गरीबी हालात हो सकते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव हरदिया में जन्मा रघु एक गरीब किसान का बेटा था। उसका बचपन मिट्टी में लोटते नंगे पांव स्कूल जाते और भूखे पेट सोते हुए बीता। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे कोई सपना आकार ले रहा हो। माँ अक्सर कहती, बेटा हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान का हौसला ही उसकी असली दौलत होता है। रघु के पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती और घर में आमदनी का कोई ठोस जरिया नहीं था। 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छूट गई, लेकिन रघु का सपना नहीं टूटा था। वो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था, ऐसा कुछ जो उसके जैसे हजारों लड़कों के लिए उम्मीद की लौ बन जाए। 18 की उम्र में रघु ने घर छोड़ा और 500 रुपए जेब में लेकर पटना आ गया। वहां एक सस्ते होटल में बर्तन धोने की नौकरी मिली। सुबह से रात तक मेहनत करता, लेकिन दिल में एक आग सुलगती रहती। एक दिन होटल मालिक से बोला, भैया मुझे बिजनेस सीखना है, क्या आप सिखा सकते हैं? मालिक ने हंसते हुए कहा, पहले बर्तन तो ठीक से धो ले, फिर सपने देखना। रघु चुप रहा, लेकिन अंदर से और मजबूत हो गया। कुछ महीने बाद रघु एक दोस्त के साथ पटना के एक बड़े मॉल गया। वहां एक आलीशान शोरूम में गया। उसकी आंखों में था बस एक ख्वाब कि एक दिन ऐसा कुछ वो खुद बनाएगा। लेकिन वहां के सेल्समैन ने उसकी हालत देखकर घृणा से कहा, बाहर निकल, यहां तेरे जैसे लोग सिर्फ गंदगी फैलाते हैं, कुछ खरीदने लायक है नहीं। रघु को अपमान की आग ने झुलसा दिया। वो बाहर आया, आंसू आंखों में थे, लेकिन होठों पर एक वादा, अब ये जगह मेरी होगी, मालिक बनकर वापस लौटूंगा। रघु ने होटल की नौकरी छोड़ दी और एक वुडवर्क यूनिट में काम पकड़ा। वहां उसने फर्नीचर बनाना सीखा, लकड़ी का हुनर, डिजाइन की समझ और ग्राहक का मन टटोलना। दिन-रात काम करता, रात को नोट्स बनाता। 3 साल में वो वहां का सुपरवाइजर बन गया। अपने थोड़े बहुत जमा पैसों से उसने खुद का काम शुरू किया, एक रिक्शा खरीदा और घर में बने टेबल कुर्सियां गलियों में बेचना शुरू किया। लोग हैरान थे कि एक गरीब लड़का इतने सुंदर डिजाइन कैसे बना रहा है। एक दिन शहर के एक बड़े होटल मालिक ने रघु के बनाए फर्नीचर को देखा और पूरा होटल फर्निश करने का ऑर्डर दे दिया। रघु ने दिन-रात मेहनत की और डिलीवरी समय पर कर दी। उसी दिन से रघुवंशी वुडवर्क्स का नाम फैल गया। अब वह खुद का वर्कशॉप चलाने लगा, फिर 2, फिर 3 और धीरे धीरे वह शहर के सफल उद्योगपतियों में गिना जाने लगा। 10 साल बीत चुके थे। रघु अब करोड़पति बन चुका था, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी वो शोरूम ताजा था जहां उसे अपमानित किया गया था। उसने पता करवाया, शोरूम घाटे में चल रहा था, मालिक परेशान था। रघु ने चुपचाप उस शोरूम को खरीदने की डील फाइनल की कैश पेमेंट में। एक सुबह शोरूम का स्टाफ रोज की तरह पहुंचा, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सामने की दीवार पर नया बोर्ड लगा था, रघुवंशी एक्सक्लूसिव लग्जरी शोरूम। वही सेल्समैन जिसने कभी रघु को भगा दिया था, अब एक कोने में खड़ा सहमा हुआ था। रघु वहां आया, मुस्कराया और बोला, अब बताओ, मैं अंदर आ सकता हूं? सेल्समैन की आंखें नम थीं। रघु ने कहा, तुमने मुझे अपमान दिया और मैंने उसे प्रेरणा बना लिया। अब इस शोरूम का हर ग्राहक वही इज्जत पाएगा जो मुझे कभी नहीं मिली थी। आज रघु न सिर्फ एक सफल उद्योगपति था, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार देने वाला एक प्रेरणास्रोत बन चुका था। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले, हुनर सिखाने के सेंटर बनाए और एक ऐसा मंच खड़ा किया जहां कोई खुद को कमजोर न समझे।
दुनिया आपको गरीब समझे तो उन्हें गलत साबित करने का तरीका अपमान नहीं परिश्रम है। और जब आप जीतते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, उनके लिए भी जो अभी हार मानने के कगार पर हैं।